हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लोशो ग्रिड सीरीज़। हमने लास्ट सीरीज़ में कुछ प्लेन यानी कि एरोज़ किए थे। जो एक किया था हमने 438, 951, 276। आज की सीरीज़ में हम करेंगे 492, 357, 816 और 258, 456। तो 492 जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर की लाइन में बना हुआ है 492। पहले हमने ऊपर से नीचे किया था, अब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है इस वे में करेंगे। पहले वर्टिकल किए थे, अब हॉरिजॉन्टल शेप में जो हमारी एरोज़ बन रहे हैं उससे करेंगे। अब 4 हमारा क्या है, राहु का नंबर है, और 9 हमारा मार्स का नंबर है, 2 हमारा मून का नंबर है। अब राहु में जैसे दिमाग आपको पता है कि बहुत तेज़ था, उसने अमृत पान भी अपनी चालाकी से कर लिया था। तो यदि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें तो मून भी हमारा एक माइंड से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे जिनके ग्रिड में 492 पूरा अवेलेबल है, उनका दिमाग माइंड बहुत शार्प होता है। वेरी वेरी शार्प माइंडेड लोग होते हैं ये। ऐसे बच्चों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 3-4 घंटे भी पढ़ लें वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है, तो भी ये टॉपर में आ जाते हैं। इनका रिज़ल्ट्स बहुत अच्छा रहता है, और उनको लगातार पढ़ने की इतनी नहीं कि हम उनको बार बार कहते रहे आप बैठो पढ़ लो पढ़, तो उनको इतना ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ के भी वो अच्छे रिज़ल्ट्स अपने दे सकते हैं। तो इस तरह से इनके जो माइंड में, मतलब जो पढ़ते जाते हैं माइंड में इनके छप जाता है। तो इसका एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास अमिताभ बच्चन का भी है। तो जो कभी भूलते नहीं, तभी पुरानी सी पुरानी बातों को भी याद रखते हैं, उनके प्लेन में भी 492 आता है, तभी वो स्क्रिप्ट वगैरह भी याद रखते हैं। तो ये जो क्वालिटी है, ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है। ये किसी में गॉड गिफ्टेड, यानी हमारे नंबरों से गॉड ने हमें गिफ्ट दी है। 4 नंबर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का भी है, ये क्रिएटिविटी का भी है। तो इससे हम काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, ये करेक्ट पूरे होते हैं, लेकिन इसमें 492 के साथ यदि 37 आ जाए तो ये डॉक्टर भी बन जाते हैं। यदि 49 के साथ 37 भी आता है तो ये डॉक्टर भी बन सकते हैं। 37 साथ में होने से डॉक्टर तो बनते ही बनते हैं, साथ में हायर एजुकेशन का नंबर 37 है। तो 492 के साथ यदि 37 इनके ग्रिड में, तो किसी भी तरह की हायर एजुकेशन ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। और यदि 3 नंबर मिस है तो पढ़ाई में ब्रेक भी आ सकता है, क्योंकि 3 नंबर हमारा गुरु का है। यदि गुरु ही हमारा मिस है इसमें, तो हमारे थोड़ा सा पढ़ाई का ब्रेक आ सकता है। माइंड तो तेज़ होता है, नो डाउट, लेकिन हमें जब तक गुरु की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हमारी स्टडी आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है, कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक आ सकता है। तो इसमें क्या है, किसी में भी ये कारण जो है, मतलब ये 4 नंबर पढ़ाई में प्रॉब्लम में अड़चन आ सकती है, यानी कि 3 नंबर का मिसिंग होने से पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है। 492 साइंस को, और उसके साथ 37 जो है हायर एजुकेशन को इंडिकेट करता है, और साथ ही डॉक्टर के लिए। ये सोचते पहले हैं और डिसीज़न बाद में देते हैं, यानी कि इनकी सोचने की पावर भी बहुत अच्छी होती है। और 492 का जो माइंड इतना शार्प होता है कि उससे वो क्लेवर भी होते हैं, डिक्टेटर भी हो जाते, मतलब ये अच्छा, मतलब ये हर क्वेश्चन का आंसर तुरंत देते हैं। और ये बच्चे क्वेश्चंस भी बहुत करते हैं, इनके माइंड इतना चलता है कि ये आप जो इनको पढ़ा रहे हैं या टीचर जो पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन अंदर तक घुस घुस के पूछेंगे कि बहुत ही ज़्यादा। तो जिससे क्या है, कई बार ये भटकाव की स्थिति में भी आ जाते हैं। यदि उनको कोई आंसर सही नहीं मिला तो वो फिर थोड़ा सा सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारा। तो उनको सही आंसर देना भी ज़रूरी है, और वो उस आंसर को इधर उधर से किसी ना किसी से पूछने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है उनको कोई गाइडेंस गलत भी मिल जाए। तो जिनके ग्रेड में 492, 37 है, उन बच्चों का इन चीज़ों से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी जो है ये दिशा काल परिस्थिति पर भी निर्भर करता है, अपने कर्मों पे भी निर्भर करता है। और जो 48 है वो CA के लिए भी अच्छा नंबर है। 48 जो है CA के लिए भी नंबर अच्छा है। 357
अब नेक्स्ट हमारा प्लेन है 357 इमोशनल प्लेन, इमोशनल एरो। अब इमोशनल से आपको समझ आ रहा है कि हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें 3 जो है गुरु का नंबर है, 5 बुध का नंबर है और 7 हमारा केतु का नंबर है। तो 357 इमोशनल प्लेन में क्या होता है, ऐसे लोग हमेशा रोते हुए आते हैं, मतलब जिनका ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये प्लेन 357 जो स्ट्रॉन्ग होगा, आगे की हम सीरीज़ में देखेंगे कि मल्टीपल होने से क्या इसमें प्लस माइनस होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल आप सिंपल हम देखते हैं, यदि 357 है वो इतने इमोशनल होते हैं कि वो ज़रा सी बात में मतलब अपने आप को इमोशनली हर्ट करने लग जाते हैं, उनके इमोशंस मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं और उनको धोखे भी बहुत मिलते हैं। तो कितने इमोशनल होते हैं, ये ट्रस्ट इशू होता है। जो 7 नंबर है वो ट्रस्ट इशू भी बहुत देता है। जिनके ग्रेड में 7 नंबर ज़्यादा है तो उनका ट्रस्ट इशू भी आता है, यानी कि धोखा भी उनको काफ़ी मिलता है, क्योंकि ये दिल से सोचते हैं, दिमाग कम यूज़ करते हैं। यदि सिर्फ 357 को हम देखें तो ये दिल से सोचने वाले होते हैं, दिमाग का यूज़ नहीं करते। कोई भी इनको इमोशनली ब्लैकमेलिंग करके कुछ भी अपना काम करा सकता है और ये ब्लाइंड ट्रस्ट कर जाते हैं अपने सामने वाले पे, और ब्लाइंड ट्रस्ट करने से क्या होता है, ये धोखा खा जाते हैं। तो ऐसे लोग जल्दी से जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यदि किसी को पता लग गया, यदि आप इसके जानकार हैं, तो अपने आप को संभालिए, किसी पे जल्दी से ट्रस्ट ना करें। यदि जब तक नहीं पता, वो तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन यदि पता लग जाता है तो हमें संभालना ज़रूरी है। अब बुध भी जो है वो भी बच्चा है, यंग है, तो वो मतलब दिल में जो हो गया, दिल हमारा बच्चा बन जाता है इसमें। तो इस तरह से ये हमारे ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। और ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, क्योंकि जैसे कि 357 हमारा में 7 जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। मेडिटेशन यदि ये कर लें तो इनको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स भी मिलती है। इनको थोड़ी सी मेडिटेशन की ज़रूरत है तो इनको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल सकती है। इनका जो अट्रैक्शन है ऑपोजिट जेंडर से ज़्यादा होता है, इनका अट्रैक्शन ऑपोजिट जेंडर के लिए ज़्यादा होता है। ये रोमांटिक भी होते हैं और इनका दिल बड़ा होता है, क्योंकि इनके दिल को कोई भी कैसे भी जीत सकता है, इसलिए ये रोमांटिक भी कैटेगरी में भी आ जाते हैं। दिल में स्पिरिचुअल ट्रस्ट भी होता है। कोई इनको आके यदि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ बोलेगा तो ये उसको जल्दी से मान लेंगे। तो दिल जो है वो दिमाग पर भी हावी हो जाता है, इतने स्पिरिचुअल होते हैं। तो दिल के लिए जो राजा दिल ही मतलब चोट खाते हैं, जिनका दिल बहुत राजा दिल के, जिसको कहते हैं हम, जो बहुत ही दिल के अच्छे हैं, उनको ही ऐसे चोट मिलते हैं, यानी कि ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं। और जो 7 वो और भी ज़्यादा इमोशनल कर देता है, 7 नंबर भी और भी इमोशनल कर देता है। मतलब बुध जो है वो बच्चा है, यंग है। 3 नंबर हमारा गुरु का है, 7 हमारा स्पिरिचुअलिटी का भी है, और ये तीनों मिलके एक इमोशनल प्लेन बनाते हैं और इमोशनली ये कई बारी धोखे भी लाइफ में खाते हैं। नेक्स्ट आता है 816 जो प्रैक्टिकल प्लेन। 816 जो है 8 सैटर्न का है, 1 सन का है और 6 जो हमारा शुक्र का है। अब 8 जो सैटर्न का है ये काम को शो करता है, जैसे कि आप लोग वैसे भी जानते हैं कि शनि हमारे कर्मों के लिए कर्मों का है, तो यानी कर्म मीन्स काम। 1 हमारा सन का है, सन भी हमारी ग्रोथ के लिए होता है, हमेशा चलते रहने के लिए। कोई सो रहा है तो भी उसने जब उगना है तो उगना है। नेम फेम के लिए भी आ जाता है, जब हम काम नहीं करेंगे तो नेम फेम कहाँ से लेंगे। और 6 हमारा शुक्र का है जो लग्जीरियस का है, तो हम काम करके नेम फेम लेके अपनी लग्जीरियस को कमा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्लेन 816 इस तरह से बना हुआ है। तो इसको हम बिजनेस प्लेन भी बोल देते हैं, इसको बिजनेस प्लेन भी बोल सकते हैं। बिजनेस के लिए ये बहुत फेवरेबल है, तो ये बिजनेस के लिए यदि कोई पूछता है तो उसको हम ये प्लेन के लिए बता सकते हैं। और ये सोच विचार कर धन की डायरेक्शन में जाते हैं। इनका जिनका 8-1 भी है सिर्फ, यानी कि 6 नहीं है, तो भी वो सामने वालों को अब मतलब हैंडल कर लेते हैं और जल्दी से मतलब बेमतलब उछलते नहीं हैं। मतलब ज़रा सा कुछ आया तो उछलना शुरू कर दिया, वो नहीं। हार्ड वर्क बहुत करते हैं और हार्ड वर्क से इनको सक्सेस भी मिलती है। प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं और हमेशा काम करने को तैयार रहते हैं। हमने 276 कहा था दूसरी तरह से काम करना, ये हमारा
काम जो है आजीविका के लिए, अपने कैरियर के लिए होता है। तो ये लेकिन लॉजिकल काम करते हैं जिसमें इनको बेनिफिट्स हो, नुकसान ना हो। तो ये मतलब लॉजिकली काम करके, हमेशा लॉजिकल काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सक्सेस भी होते हैं, और हार्ड वर्क के बाद इनको वेल्थ भी मिलती है, नेम फेम भी मिलता है। तो इनको जो हार्ड वर्क से नेम फेम मिला, और 8 नंबर के लिए ये बहुत सीक्रेट भी मिलते हैं। 8 नंबर वाले जो होते हैं सीक्रेट भी होते हैं, कई बार अपनी चीज़ों को पूरा रिवील नहीं करते। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी ये तीनों जो प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कौन कौन सा प्लेन किस किस चीज़ को शो कर रहा है, हमने ये सब देख लिया। तो आज हमारे ये 3 प्लेन भी हो गए। नेक्स्ट हमारे 2 प्लेन और हैं, 258 और 456। ये डायगोनल प्लेन्स हैं, ये डायगोनल प्लेन्स हैं, और ये हमारे दोनों जो हैं राजयोग वाले प्लेन हैं। 4, 5 से 6 हमारा डायगोनल लक प्लेन है, जिसको गोल्ड प्लेन भी बोलते हैं। 258 हमारा प्रॉपर्टी प्लेन है, और इसको हम सिल्वर प्लेन ही बोलते हैं। तो अब जिनके पास 4, 5, 6, 4 राहु, दिमाग तेज है, 5 बच्चा, यंग बच्चा, बिल्कुल पूरा बच्चा भी नहीं लेकिन यंग, और स्टेबिलिटी का नंबर भी है, क्योंकि ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है, इसके चारों तरफ बाकी नंबर घूम रहे हैं और ये सेंटर में है। यदि हम इसको वास्तु की तरफ बीच में लगाएं, पहले इसकी आपको मैंने डायरेक्शंस बताई थी, ये साउथ, ये नॉर्थ, ऐसे ईस्ट वेस्ट बताई थी, तो ये बिल्कुल सेंटर में, यानी कि अपने घर के ब्रह्म स्थान को भी ये शो करता है। तो ये स्टेबिलिटी का भी आ गया। और हमने 258 हमारे कर्मों का हो गया, यानी कि काम का, बिजनेस का। तो हम यदि पैसा कमाते हैं, 258 हमारे पास आता है, और हमारा मून भी जो है वो पैसे को शो करता है। तो इस तरह से ये 258 जो है हमारा जो प्लेन है वो प्रॉपर्टी प्लेन है, और 456 हमारा गोल्ड प्लेन है, जिसमें 4 हमारा राहु, ये हमारा यंग का, और ये लग्जरीज का हो गया, शुक्रदेव का। तो 4, 5 तीनों जो मिल के भी अपनी लग्जरियस लाइफ को बहुत अच्छा बना लेते हैं, और ये इसको राजयोग के उसमें कैटेगरी में सबसे अच्छा योग बोला गया है। इसको बेस्ट लक फैक्टर इसके अंदर आता है, और ये हमेशा हर चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव करता ही करता है। इसी तरह से 258, अभी मैंने आपको बताया कि 258 में क्या है, 8 हमारा काम का है, 2 हमारा मून का है, 5 वो स्टेबिलिटी, ये प्रॉपर्टी प्लेन है। जिसके पास ये नंबर है वो अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर बनाते हैं, उनका अपना मकान ज़रूर होता है। ये मतलब 258 जिनके पास है उनका अपना मकान ज़रूर होगा, और वो अपना मकान ज़रूर बनाएंगे। हाँ, यदि ये 258 में से कोई नंबर हमारा कुआ, बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर में साथ है, तो उसके परसेंटेज के हिसाब से, जो पिछली वीडियोस में बताया, हम थोड़े से प्लस माइनस पॉइंट भी कर सकते हैं। तो जिनके मतलब चार्ट में 258 का प्लेन नहीं है, या सिर्फ 25 है, 8 नहीं है, या कोई भी 2 नंबर हैं, 1 नहीं है, तो इस केस में हस्बैंड वाइफ दोनों के नंबर्स को मिला के देखा जाएगा कि हो सकता है एक के पास 25 हो तो दूसरे के पास 8 हो, तो दोनों मिलके इस प्लेन को कंप्लीट करें। तो ऐसे में इनको प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ लीजिए, या घर में किसी और के साथ बेटे का प्लेन ऐसे तो दोनों भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो कई बार सुनते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी के पंडित जी ने बताया कि मिलकर ले लो, तो इस तरह की एस्ट्रोलॉजी से देख रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल से हो तो इनको जॉइंट प्रॉपर्टी ही लेनी है। यदि वो किसी एक के नाम पर हो तो दूसरे के पास 2 है, यदि एक नंबर है, दूसरे के पास 2 नंबर हैं, तो हम इनको मिलाकर भी मतलब प्लेन वो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कई प्रॉब्लम हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है। लोन लिए क्या करेंगे, मैं ये एग्जांपल के तौर पे देखें, किसी के पास 1 नंबर है और दूसरा नंबर, तो 2 नंबर वालों के नाम से, यानी कि प्रॉपर्टी फर्स्ट नाम जो है 2 नंबर वाले का होना चाहिए। यानी कि 258 में एक के पास 2A है और एक के पास 5 है, या एक के पास 25 है, एक के पास 8 है, तो जिसके पास 2 नंबर हैं तीनों में से उसका फर्स्ट नाम आना चाहिए और लोन भी उसी के नाम से लेना चाहिए, क्योंकि 60% पॉसिबिलिटी उसकी है, और तीसरा 33% पॉसिबिलिटी वाला है। तो जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है हम उसके नाम से ही लोन लेंगे, और फर्स्ट नाम उसी का लेंगे जिसके 2 नंबर हैं। तो 258 अर्थ फैक्टर है, इसीलिए इसको प्रॉपर्टी प्लेन भी बोला गया है। ऐसे में मतलब हम क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि ये अर्थ फैक्टर कम है, तो उसको यदि किसी का अर्थ फैक्टर कम भी हो, यानी कि 258 कंप्लीट नहीं हो रहा
लेकिन प्रॉपर्टी तो आज सबको चाहिए। तो ऐसे में हम उसको एक रेमेडी दे सकते हैं कि वो फर्श पे, ज़मीन पे नंगे पैर चले। कम से कम आधा घंटा उसको फर्श पे, ज़मीन पे नंगे पैर चलना चाहिए। और यदि उसका 5 नंबर नहीं है तो वो हरी घास पे चले, वो हरी घास पर चले। और जिसके पास 8 नंबर है उसके पास मकान जो होगा जड़ से, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से होगा। जिसके पास 8 है उनके पास ग्राउंड फ्लोर से होगा। लेकिन आजकल ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती क्योंकि सोसाइटीज़ वगैरह बन रही हैं, इसलिए हम इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। और यदि जिनके पास 2 नंबर नहीं हैं और 5-8 हैं, मतलब 5-8 है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है क्योंकि उसका सेंटर भी और 8 दोनों मतलब इसके एक्टिव हैं, तो वो भी मकान बना सकता है। 5 का होना बहुत ज़रूरी क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए है। और इसके लिए आपको नंगे पैर या घास पे भी चलना चाहिए और अपने घर में या कहीं और ज़मीन पे नंगे पैर चले, तो इससे प्रॉपर्टी बनने में इजी हो जाता है। और बना बनाया यदि मकान लेना है तो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। जिनके पास यदि 1 नंबर नहीं है, इसमें से कोई 2 नंबर है, तो वो बना बनाया मकान लें, ग्राउंड पे ना लें क्योंकि उनके ज़मीन लेके बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जिनके पास 5-8 होता है वो ख़ानदानी मकान में रहते हैं, यानी कि उनके पास उनको अपनी फैमिली से ही प्रॉपर्टी मिल जाती है। और उसके साथ फिर 3 नंबर भी देखा जाएगा। 3 नंबर हमारे गुरु यानी कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी होता है। और जिनका 2-5-8 नहीं होता उनको उनकी प्रॉपर्टी नहीं बनती, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यदि बनती है तो बहुत लेट बनती है। कैसे बनती है? क्योंकि जो लेट का मतलब क्या होता है, कई बार बच्चे होने के बाद बनती है। हम कहते हैं बच्चा हुआ, इसके बाद इसने जी मकान बना लिया, यानी कि उनका कुछ ना कुछ उससे प्रॉपर्टी प्लेन से, यानी कि अर्थ फैक्टर जो है वो कहीं वर्क कर जाता है, तो तब उनकी प्रॉपर्टी बन सकती है। या शादी के बाद बन सकती है, तो भी उसमें देखा जाएगा। तो ऐसे लोग जो हैं बार बार ट्रांसफ़र करते हैं, भटकते रहते हैं। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, नेचुरली वो किराए के मकानों पे रहेंगे, तो वो ट्रांसफ़र टाइप ही हो गए। तो एक जगह से दूसरी जगह भी घूमते रहते हैं, कई बार एक जगह नहीं टिक पाते। और जिनके पास 2-5-8 नहीं है, किसी भी स्थिति में उसका मकान बन गया किसी भी तरीके से, यानी कि फैमिली की सपोर्ट से या किसी और तरीके से बन गया, तो वो अपना मकान बेचकर नया बनाना चाहता है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, पहले मकान ना बेचे, पहले दूसरा मकान देख के उसकी टोकन मनी दे के फिर अपनी, और वो टोकन मनी उसको अपनी कमाई की देनी होगी। पहले जो किसी भी तरीके उसको प्रॉपर्टी मिली हुई है या कैसे भी बन गई है, तो उसको बेचे बिना दूसरा मकान को बनाना होगा। उसको पहले यदि वो बेच देगा तो ना वो नई प्रॉपर्टी ले पाएगा, ना ये प्रॉपर्टी को संभाल पाएगा। तो उसको पहले दूसरा मकान ढूंढना है, अपनी कमाई में से उसकी टोकन मनी देनी है, और फिर उसने इस मकान को बेचकर बाकी पेमेंट करके या जैसे भी है करके वो मकान को बना सकता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना। और ऐसे में बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। हो सकता है कि रुपया पैसा भी ख़राब हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको बड़े सिस्टमेटिकली सोच समझ के इस डिसीज़न को लेना पड़ता है। कई बारी यदि मकान ऐसे बेच दिया और दूसरा हमने वो नहीं किया, तो ये पैसा हमारा बिजनेस लॉस में या बीमारी आदि पर भी ख़त्म हो सकता है। तो रेमेडी इसके लिए क्या है, सीधा आप ज़मीन पे कम से कम आधा घंटा डेली चलिए। और हम इसमें 2 को देखें तो 2-5-8 के साथ 2 होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम 2-5-8 को कंसिडर करते हुए प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जिनके उसमें 5 नहीं हैं और कुआ नंबर से आ गया, 2-5-8 कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन 5 जो कुआ नंबर से आया है वो उसकी पूरी मतलब वो नहीं होगी, पावर नहीं होगी, क्योंकि कुआ नंबर हमारा सिर्फ 20% होता है। अब एक बॉक्स हमारा 33% का, उसका 20% आप समझ लीजिए कि 13% के करीब बन जाएगा। अब 33 में से 13% यानी 20%, फिर भी हमारा ये प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो भी हमें इसको 5 नंबर की रेमेडी को करना ही पड़ेगा। इस तरह से हमें
रेमेडी से हम इस आगे प्लेन को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने आगे जो भी हम करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। हर बीमारी की दवा होती है, लेकिन डॉक्टर अच्छा मिलना चाहिए, उसकी दवाई से आप अपने कामों को कर सकते हैं। तो आज हमारे ये सारे एरो और प्लेन कंप्लीट हो गए हैं। कल हम बताएंगे इसमें से कौन से हर एरो की नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। जितने हमारे ये 8 हमारे जो एरोज़ है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। हर एरो में कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये शेयर करेंगे। फिर और भी इसमें बहुत कुछ है, आप इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपनी लाइफ को इजी बना के एक ट्रैक पे लेके आइए। इसमें साथ साथ हम आपको आगे रेमेडीज़ भी देंगे और भी कई चीज़ें आपको बताएंगे। तो थैंक यू सो मच।